टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक हस्बैंड्स, अब बात करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। अब ये जो आकाश है, ही इज अ टॉक्सिक हस्बैंड, ये तो हम जानते ही हैं, ये ईशा भी जानती है, लेकिन क्या करे, फंसी हुई है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो फंस गई है एक कमरे में, क्योंकि आकाश ने उसको बंद कर दिया है राइट व्हेन उसको एक बिजनेस मीटिंग के लिए सूरज के पास पहुंचना था विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव। इंसान को कैद में रखा जा सकता है, लेकिन उसके इरादों को नहीं। अब देखिए, आकाश ने ईशा को बंद कर दिया है कमरे में ताकि वो सूरज तक ना पहुंच सके। आज सूरज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है मंत्री जी के सामने। अब ईशा अच्छे से जानती है कि अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो सूरज की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आकाश ने भी तो इसी बात का फायदा उठाया, उसने ईशा को कमरे में बंद कर दिया। उसे लगा कि अब तो मंत्री जी के सामने इस सूरज की बेइज्जती होगी, लेकिन भाई ईशा के रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? ईशा ने नन्ही सी मिशिका की मदद ली और देखिए, उसने ये पेन ड्राइव एक किसी न किसी तरह सूरज तक पहुंचा ही दी है। कैद में इसलिए डाला है क्योंकि ईशा जा रही होती है, सूरज की फाइल्स बना रही है दूसरी, तो वही उसे पता है कि अभी कुछ ही देर में सूरज को प्रेजेंट करनी है सीएम सर के आगे, तो वो जा रही है और तब तक आकाश को सब कुछ पता चल जाता है और आकाश ईशा को बंद कर देता है कमरे में। और जो माँ जी है, जिसे उन्हें कहता है कि रखवाली करो, तो मैं मिशिका के साथ प्लान करती हूँ चीज़ें। उसे बोलती हूँ हम गेम खेल रहे हैं चोर पुलिस, और बॉल से बांध देती हूँ कि बंटी वो सूरज तक कैसे भी पहुँचा दे वो पेन ड्राइव, और सूरज का प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाए। जब ईशा का ये प्लान कामयाब हो गया तो देखिए ईशा कितनी खुश नजर आ रही है। वो अच्छे से जानती थी कि आकाश यही चाहता था कि सूरज कभी भी आगे ना बढ़े। वो अच्छे से जानती थी कि आकाश ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन अपने होते हुए वो सूरज के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। मैं टीवी में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि सूरज का प्रेजेंटेशन की सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और ये सारी चीज़ें, तो मैं और मिशिका डांस कर रहे हैं और खुशी से। तो मिशिका पूछती है वो तो मेरे हीरो है, आपके हीरो है, आपके भी फेवरेट है क्या, तो आप भी डांस कर रही है? तो मैं कहती हूँ हाँ, मेरे भी वो हीरो है, मेरे फेवरेट है। मैं तो मतलब फ़िलहाल तो दूसरा सीन है मेरा, जिसमें ईशा जी अबाउट टू जो सच है वो बताने वाली रहती हैं, एंड सूरज वहाँ पे बोलता है कि सच बताइए, एंड तो आप नहीं बता सकती तो मैं बताता हूँ। आपने एक अमीर मतलब कि आदमी से शादी की, पैसे वाला पति चुना आपने, एंड आपको गरीबी नहीं, आप गरीबी को मतलब इग्नोर की, आप सूरज को इग्नोर की, क्योंकि एक गुंडा कभी आईएएस बन ही नहीं सकता, ये सब सोचा आपने सबको छोड़ दिया, पूरी फैमिली को छोड़ दिया, तो ठीक है। और उस बंदे ने आपके साथ क्या किया, आपके आईएएस बने का ड्रीम वगैरह जो भी था वो कैद कर दिया, यही सब बोलते रहता है। एंड उसके बाद ये सीन होता है कि ये गुस्से में अपने जो पीए हैं उन्हें बोलते रहता है कि जो भी वाटर प्रोजेक्ट है उसका ग्राउंड प्लान तैयार कीजिए एंड सारी तैयारी कीजिए, कोई भी उसमें खामियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन है सीधा मंत्री साहब के सामने जाने वाला है इस बार। सो दैट्स ऑल, यही। अब सूरज तो फिलहाल ईशा से नफरत करता है, उसे ये पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे ईशा उसके लिए क्या क्या कर रही है। उसके दुश्मनों से वो अकेली लड़ रही है। वैसे फैंस भी तो यही चाहते हैं ना कि ईशा और सूरज एक हो जाएं, ये दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और सूरज को पता चल जाए कि ईशा ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ उसके लिए किया था। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।